क्या हम उन मूर्तियों की पूजा करते हैं जिन्हें इंसानों ने बनाया, पर उनका क्या जिन्होंने हमें बनाया है। एक इसीलिए भजन था आज, क्योंकि हम यहाँ रोज सभी भगवानों का भजन करते हैं, तो आज हमने माता पिता का भजन किया कि ठोकर खाकर भी जो इंसान न सुधरे तो उसकी मर्जी, वरना पत्थर ने तो अपना फर्ज निभा दिया था। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि एक बहुत अच्छी कहानी आज की जो हमारा भगवान के प्रति विश्वास बढ़ाएगी, जो हमें जीवन जीने का एक नया रास्ता दिखाएगी। कहानी एक पक्षी की, एक पक्षी होता है और रेगिस्तान के अंदर वो बड़े बुरे हाल में जी रहा होता है, बहुत बुरे हाल में जी रहा होता है। उसके सारे पंख गिर जाते हैं, वो उड़ नहीं पाता है, पीने के लिए उसके पास पानी नहीं है, भूखा प्यासा बीमार जैसे तैसे अपना जीवन वहां पर गुजार रहा होता है। कहीं से आके वहां फंस गया होता है, वो रेगिस्तान में कहीं जा नहीं पाता है। बड़े बुरे हाल चल रहे थे, मानो बस उसकी अंतिम सांसें चल रही हो। एक दिन वो देखता है पक्षी की आसमान से हमारे विष्णु जी की सवारी गरुड़ जी गुजर रहे होते हैं। वो उनको जोर से आवाज लगाता है, प्रणाम करता है। गरुड़ जी नीचे आते हैं, बोलते हैं तुम्हारा ये हाल कैसे? बोले कहीं से मैं इधर रेगिस्तान आ गया था, इधर आने के बाद मेरे पंख भी चले गए, मैं ना तो उड़ पा रहा हूँ, ना यहाँ पीने के लिए पानी है, न खाने के लिए कुछ है। बड़ा मुश्किल से मैं यहाँ जीवन जी रहा हूँ, बड़ा तकलीफ में मैं यहाँ पर जीवन जी रहा हूँ, बहुत तकलीफ भोग रहा हूँ, बहुत कष्ट भोग रहा हूँ। आप किधर जा रहे हैं? गरुड़ जी को पूछता है। तो बोले मैं तो स्वर्ग की तरफ जा रहा हूँ, स्वर्ग जा रहा हूँ। तो बोला आप एक काम कीजिएगा, ये तो मत पूछिएगा कि मैं स्वर्ग कब पहुंचूंगा, पर इतना जरूर मेरे लिए पूछ के आइएगा कि मेरा ये हाल कब सुधरेगा, मेरा ये जीवन कब सुधरेगा, मेरा ये हाल कब सुधरेगा। बस इतना आप मेरे लिए पूछ के आइएगा, मैं आपकी यहाँ प्रतीक्षा करूंगा, मेरा इतना काम आप कर दीजिएगा। गरुड़ जी बोलते हैं चल ठीक है, बिल्कुल। गरुड़ जी ऊपर स्वर्ग लोग जाते हैं, तो वहां देखते हैं द्वार पे कुछ देवदूत खड़े होते हैं। बोले यार इतना छोटा सा काम है पक्षी का, इन देवदूतों से ही पूछ लेता हूँ कि आखिर उसका ऐसा हाल क्यों है, क्या कारण है। वो देवदूतों से बात करता है कि मैं अभी एक पक्षी से मिला रेगिस्तान में, बड़ा बुरा हाल है, बहुत बहुत तकलीफ में है, अंतिम सांसें गिन रहा है, उसकी मृत्यु कब होगी, कब उसको मतलब इससे आज़ादी मिलेगी। मृत्यु लोक में लोग मृत्यु के लिए जाते हैं, मृत्यु के लिए तड़प रहा है, वो उसकी मृत्यु कब होगी। तो देवदूत बोलते हैं अरे ये तो बहुत निर्दयी और क्रूर आदमी था, पिछले जन्म में इसने बहुत पाप किए, इस वजह से ये सजा भोग रहा है, और अभी तो कुछ भी नहीं है, तो अभी इसकी सजा शुरू हुई है, अभी तो इसकी सजा 7 साल चलने वाली है, ये 7 साल इसी तरह जिंदा रहेगा और तड़पता रहेगा। तो गरुड़ जी बोलते हैं अरे बेचारा बहुत कष्ट में है, थोड़ा कुछ कोई उपाय बताओ कि यार उसका कष्ट कम हो जाए, कोई उपाय बताइए। तो देवदूत कहते हैं चलो ठीक है, आप उसको काम करना, जाके बोलना कि कैसा भी हाल हो, कुछ भी उसके साथ हो रहा हो, बस वो मुंह से एक ही बात बोले कि भगवान तेरा शुक्र है। जो भी उसके साथ हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बस यही एक सूत्र है, यही एक नियम है, अगर वो कर ले तो शायद कोई चमत्कार हो जाए उसके जीवन में। ठीक है सर। गरुड़ जी वहां से आते हैं, नीचे आते से उसको पक्षी के पास जाते हैं, रेगिस्तान में जाए, और उसको बोलते हैं कि देख सब बातें तो ठीक है, मैं तो केवल तेरे को एक सूत्र, एक मंत्र देके जा रहा हूं, तू तो बस किसी भी हाल में हो इसका उच्चारण करना, और कुछ नहीं बता सकता मैं तुझे। और वो मंत्र ये है कि जो भी हाल हो बस यही बोलना है कि भगवान तेरा शुक्र है। और ये बोल के गरुड़ जी
वहां से चले जाते हैं। 7-8 दिन बाद गरुड़ जी उधर से वापस निकलते हैं तो देखते हैं कि उस रेगिस्तान में छोटे छोटे पौधे उग गए हैं, छोटा सा कहीं तालाब पानी का भर गया है, और ये जो पक्षी था इसके भी छोटे छोटे नए पंख निकल आने लग गए। गरुड़ जी को देख के आश्चर्य होता है कि यार इसकी तो 7 साल की सजा थी और ये तो 7 दिन में बहुत परिवर्तन हो गया, क्या चक्कर है। वो तुरंत स्वर्ग लोग वापस जाते हैं, उन देवदूतों से मिलते हैं कि यार ये क्या, आप तो बोल रहे थे उसकी सजा 7 साल की है, 7 दिन में इतना चमत्कार हो गया, इतना परिवर्तन हो गया। तो बोलते हैं ये सब उस मंत्र का कमाल है जो हमने आपको दिया था और आपने जाके उसको दिया था कि भगवान तेरा शुक्र है। वो जिस भी हाल में रहा, वो उड़ने की कोशिश करता और गर्म रेती पे भी गिरता तो क्या बोलता, भगवान तेरा शुक्र है। उसे पानी नहीं मिलता, उसको कुछ खाने को नहीं मिलता, तब भी उसके मुंह से क्या निकल रहा था, भगवान तेरा शुक्र है। और जब तो भगवान क्या बड़े दयालु है, जब भक्त इस तरह की प्रार्थना करता है कि हर हाल में वो बात बोलने लगता है कि भगवान तेरा शुक्र है, तो जो दयालु भगवान है उन्होंने उसकी 7 साल की सजा को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर 7 दिन में केवल 7 दिन की कर दी। और इस कारण ये जो चमत्कार और ये जो परिणाम आप देख रहे हैं ये उसी का परिणाम है। तो कहानी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटी सी है, लेकिन हम जिस भी परिस्थिति में हो, जैसा भी हमारे साथ हो रहा हो, हमें ये बोलना चालू करना चाहिए कि भगवान तेरा शुक्र है। हम में से कई लोग भगवान को कोसते रहते हैं, भगवान के ऊपर अपना गुस्सा निकालते रहते हैं, है ना, कि भगवान तेरे ने मेरे साथ ऐसा किया वैसा किया, कभी भी उनको धन्यवाद नहीं देते। पर कभी आप कंपेयर करके सोचना, ये कंपेयर करके सोचना कि आज आप जिस स्थिति में हैं, आज आप जिस स्थिति में, वो स्थिति भी कई लोगों के लिए बहुत बड़ा सपना है। आज आपको, आपके पास 2 वक्त की खाने की रोटी है, आपके पास घर का मकान है, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, आपके पास परिवार है, और कई लोगों के पास कुछ भी नहीं है ना। तो ये सोच के भगवान का धन्यवाद करें कि तेने मुझे इतना दिया कि औरों को तो दिया नहीं। इतना पॉजिटिव सोच रखें, उम्मीद कभी ना तोड़े कि जिसकी उम्मीद टूट गई उसकी जिंदगी छूट गई। तो उम्मीद कभी ना तोड़े और ये कंपेयर करें। और कभी आपको सिर दर्द भी हो जाए तो भगवान को धन्यवाद दें कि मुझे केवल सिर दर्द हुआ, लोगों की तो किडनियां खराब हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी का क्या हो गया, अरे आपको तो केवल सिर दर्द हुआ। तो पॉजिटिव सोचे कि मेरे साथ तो केवल इतना ही दिया भगवान ने, मतलब मुझे कितनी बड़ी बड़ी चीजों से बचाया था। ये भी तो एक इसका व्यू है सोचने का। तो इस तरह का पॉजिटिव सोचे और हर हाल में, हर परिस्थिति में केवल एक ही बात बोले कि भगवान तेरा शुक्र है। तो आज की कहानी का इतना ही सार था।